सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थी और गांव की गलियों में धीरे धीरे रौनक लौट रही थी। रामू, जो कई महीनों से नौकरी की तलाश में था, चाय की दुकान पर बैठा अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। कितनी जगह इंटरव्यू दिए, कहीं नौकरी नहीं मिली, पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं रहा। रामू भैया, गांव में भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। देखो, श्यामलाल काका को बूढ़े हैं फिर भी रोज सुबह खेत में होते हैं। खेती? वो तो अब घाटे का सौदा है। श्यामलाल काका अपने खेत में पसीना बहा रहे थे। रामू उधर से गुजर रहा था। अचानक उसका ध्यान उस मेहनत की ओर गया जो वो बूढ़ा किसान कर रहा था। अरे रामू बेटा, कहाँ जा रहे हो? जरा ये सब्जी की टोकरी में से सब्जी को व्यवस्थित करवाना। अरे काका, मैं क्या जानूं खेत का काम। बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जमीन सिखा देती है हर हुनर। रामू ने कुछ दिन यूं ही मदद की, लेकिन धीरे धीरे उसमें खेत के लिए लगाव बढ़ने लगा। उसने जैविक खेती पर किताबें पढ़ी और नई तकनीकों को अपनाने की सोचने लगा। काका, अगर हम ड्रिप इरिगेशन लगवाएं तो सिंचाई करने में बहुत आसानी होगी और गोबर खाद से जैविक सब्जियां उगाएंगे तो मार्केट में अच्छी कीमत मिलेगी। बेटा, तुम तो सच में किसान से ज्यादा वैज्ञानिक बनते जा रहे हो। दूसरे दिन रामू को गांव की चौपाल पर युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। रामू ने जो काम किया है वो हम सबके लिए मिसाल है। बेरोजगारी को मात देकर खेती को नवाचार से जोड़ा है। इसलिए हम सरकार की तरफ से रामू को युवा किसान सम्मान से सम्मानित करते हैं और हर एक युवा को इनसे सीखना चाहिए कि कोई भी काम मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं वो सफल जरूर होते हैं। इसलिए हर किसी को पूरी लगन के साथ मेहनत करना चाहिए। अब तो आपको खेत ही नहीं, मन भी जोतना आ गया है रामू भैया। अब मैं बेरोजगार नहीं, एक नवयुवक किसान हूँ जो जमीन से भी और जिंदगी से भी जीतना सीख गया है।